प्रवेश करते हैं। भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के से चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए श्रद्धा विश्वास के देवता भगवान शंकर भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए कलयुग के प्रधान देवता वीर बजरंगी श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए स्थान देवता ग्राम देवता समस्त देवताओं के चरणों में कोटि नमन करते हुए पावन पुण्य कथा में विराजमान समस्त सीता सावित्री अनुसुईया सुकीर्ति मांडवी जैसी धर्म पर चलने वाली शक्ति की स्वरूपा माता एवं बहनें, ध्रुव प्रहलाद के भांति चलने वाले हमारे प्यारे प्यारे भाई बहन और भगवान कृष्ण की भांति हमारे नन्हे बनने वाले समस्त आप सभी का विद्वजनों का साधु संत समाज का ब्राह्मणों का सभी का यथाचित सम्मान बंधन करते हुए सभी को व्यास कुल से बहुत बहुत अभिनंदन बंधन है। चलते हैं कुछ क्षण प्रभु नाम संकीर्तन करते हैं। इसके बाद जैसी किशोरी जी की कृपा होगी वैसी चर्चा करेंगे। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम सीताराम 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 मंगल भवन मंगल हारी देवाहो तो दशरथ अजय बिहारी देवी पुत्र पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होय सुखाए राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान राजा राम राजा ढोलक बिल्कुल नहीं बोल रही भैया। अब ढोलक ही ऐसी है का बोले ढोलक वाला तो खूब हम प्रयास कर रहे हैं बेचारा लेकिन ढोलक ही नहीं बोल लेता हो फेंका काल ले आओ का हुआ कथा तो भारी भारी की बारात में पहुंच गया बोले तुम कपड़ा फटे भैया बोले हम घर से पहले आएगा भाई चले जाओ उठा ले जाओ। कल की पावन पुनीत कथा में आप सभी ने भगवान की सुंदर सुंदर बाल लीलाएं श्रवण करी बंधुओं। भगवान ने कैसी कैसी बाल लीलाएं की हम आपने श्रवण किया। वो लड़का ने सांड बताया टोटा तो लगाओ भैया टोटा और लड़का सांड बताया हल्को से बढ़ाओ दो लाल लगे ऊपर नहीं नीचे दो अरे नीचे नीचे फिर लगे दो लाल वो की पकड़ हरी लो लगो हरी लो लाल ले दो हरी लो अरे बोलो हल्को से बढ़ाओ ऊपर एक चांद लो
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। को बोलो राजा रामचंद्र की जय। ठीक है। भगवान ने कितने प्रकार की छोटे से लगा करके भगवान ने 7 वर्ष तक की कल कथा हम आपने श्रवण की कि भगवान ने सुंदर सुंदर लीलाएं की। समस्त राक्षसों का वध किया पूतना से लगा करके अकासुर, बकासुर, धैनकासुर, प्लम्बासुर और अघासुर। कितने दैत्य भगवान के सामने आए लेकिन भगवान पराजित नहीं थे। और हम आपके सामने 10 पक्ष से समस्या या तो रात बनी नहीं है। देखिए भगवान के सामने देखो कि पल्ला में सो रहे और पूतना मौसी अहो भक्ति स्तन काल को स्तनों में जहर लगा के आ गई। तो भगवान घबराए नहीं, भगवान ने जहर भी पान किया और दूध भी पान किया और प्राण भी उनके निकाल दिया। इस कथा से प्राप्त होता है कि समस्याएं जीवन में आएंगी, समस्याओं का सामना तो करना पड़ेगा, दुख भी आएगा, लेकिन जब हम अपने जीवन से नहीं हारते तो वो दुख हार के भाग जाते हैं कि भैया ये तो बड़े दमदार निकले। और थोड़ी सी समस्या पे हम आप घबराए हिसाब गड़बड़ हो जाता है। अहो बकियम स्तन काल कूटम जिघांसया पायद पुस्ताधि लेभें गतिं धातृच्युतां ततोऽन्यं कमेवा दयालु शरणं व्रजेम। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन की आप ही बताओ। कथा सुनाते सुनाते 5 दिन के लगे, तुम्हें 2 दिन के बाद तक्षक नाम काटेगा। परीक्षित की डर लगे, बोले महाराज वो सर्व काटे हमें बहुत डर लगे। हम भी एक राजा हैं, बड़े ठाठ से जीवन जीने वाले हैं महाराज, लेकिन इस माया मोह को त्याग करके संसार में निकल आए हैं, आपके श्री चरणों में आ गए महाराज। देखना जब संतों के चरणों में पहुंच जाता है फिर वो संसार से मरता नहीं है, वो डरता नहीं है, उसको तो भगवान का धाम मिला करता है। राजा परीक्षित सम्राट हैं और ने 1 सेकंड में घर छोड़ दिया। बोले ठीक है महाराज श्राप है तो हम जा रहे हैं, जहाँ हमें मुक्ति हुई पाव मिले तो ढूंढे। और पावन कुरुक्षेत्र में पहुंच करके सुखताल में सुखदेव भगवान आयो, कथा चल। सुखदेव भगवान कहते राजा तुम सोच के बताओ कि ऐसा संसार में कौन दयालु होगा कि जिसको तुम जहर पिलाओ वो भगवान तुम्हें मुक्ति दे सकता है? नहीं दे सकता है। लेकिन पूतना ने क्या गंदा कार्य किया कि भगवान को स्तनपान कराया, लेकिन सबसे पहले गाढ़म कराप्यम भगवान की पीठ हलाहल स्तनों में विष लगा था। भगवान ने पूरा पी, दूध भी पिया, विष भी पिया, प्राण भी पिए, लेकिन दयालु कितने हैं कि कहा लेभें गतिं धातृच्युतां ततोऽन्यं कंबा दयालु सरलम विधिमा। जो मैया यशोदा को गति प्रदान करी श्री भगवान ने, वही गति पापनी पूतना को प्रदान कर सकता। इनसे बड़ा दयालु संसार में कौन हो सकता है? भगवान भगवान है, लेकिन कभी नहीं कहते कि हम भगवान हैं। इधर बंधुओं कंस ने नाना प्रकार के तृणावसर को भेजा, अघासुर को भेजा, बकासुर को भेजा। भगवान ने एक एक करके गोपगणों को भी नहीं बताया कि राक्षस है कि डंडा जाए काल से कहीं चलावे वहां सकना है। और भगवान ने धीरे धीरे सब राक्षसों को मौत की घाट उतार दी। कथा से प्राप्त होता है कि घर का जो मुखिया मालक होता है वो अगर समस्या आती है तो सबको शेयर नहीं करता, वो घूट पी के रहता है, उनको सबको आराम से निपटाते चला जाता है। गोपगण कभी कभी फोन चक्के रह जाते कि नैया तेरे छोटी सी उम्र में आकाश कैसे मार दी। वाले बोले भैया सब तो मन को आशीर्वाद है, तुम संगे रहे तो हम मार दे। भगवान ने सुंदर दामोदर लीला की। दाम मान हो रस्सी, उदर मान हो पेट। उदर दाम मान रस्सी, उदर मान पेट। तो भगवान को यशोदा मैया ने रस्सी से बांधा, उससे भगवान का नाम क्या पड़ गया? दामोदर। बोलो दामोदर भगवान की। दामोदर भगवान है। आगे चल के भगवान के यहाँ जब बहुत उत्पात होने लगा
तो नंद बाबा उपनंद इत्यादि जुड़े, सब बोले भैया यहाँ रहना बेकार है, बड़े उपद्रव होते हैं, एक काम चलो वृंदावन में चलो। तो गोकुल को छोड़ करके सारे ब्रजवासी अपने बैलगाड़ियों पे सामान लाद करके वृंदावन आ गए। तब वृंदावन और वृंदावन में आए तो कन्हैया ने कहा कि भैया हम तो बछड़ा आप गाय चराएंगे। तो मैया सुधा बोले तुम छोटे हो, भी छोटे 4-5 वर्ष के हो, बड़ी बड़ी गाय तुम पे चराते हुए नहीं बनेगी। बोले क्यों? अरे बोले तुम्हारी उम्र छोटी है, तुम पहले एक काम करो, पहले छोटे छोटे बछड़ा चराने का अभ्यास कर लो, तो गांव के बाहर तक ले जाया करो। भगवान ने बस नहीं चलाए, भगवान ने गाय चराई तो भगवान का नाम गोपाल पड़ गया। बोलो गोपाल भगवान की जय। भगवान का नाम गोपाल क्यों पड़ा? गोपाल थी पालती थी, गोपाल जो गौओं को पाल करता है, पालन करता है, वो गोपाल कहलाता है। तो भगवान ने गायों को पाला, तो गायों की इतनी सेवा श्री भगवान ने करी कि जिनको नाम ही गोपाल पड़ा। और हम आपका करत के जब लोग गैया लग रही तो गैया मैया है, और छुटा नहीं तो दैया दैया है। बोले महाराज अब तो नगमा दम कर ले, पूरा गाँव और लेके तो लठ गए तो 4 सिपरी उठेंगे तो पिकअप पे छोड़ जाओगे, नहीं तो लठ ले दे छोड़िया गाँव के बाद दूध खा लो। अब बताओ, बच्चे पिताजी को 60 वर्ष के बाद जब पिताजी कोई काम की नहीं बचते तो घर से निकालते तो कैसा लगता है कि भैया जब हम काम के थे तो हम नाम के थे, और बताओ हम काम की नहीं घर से भगा दिया। वो गाय माता क्या कहती होगी कि तुम्हें दूध तो खा लिया, हमें भगा दिया। और गाय माता से प्रेम कौन कर रहा है? साक्षात विष्णु भगवान कृष्ण कर रहे हैं, जिनका नाम गोपाल पड़ गया। सोचिए, गाय को अगर ग्रास नहीं दे रहे हैं, गाय को गाय नहीं मान रहे हैं, गाय की सेवा नहीं कर रहे हैं, और तुम तीर्थों पर जाते हो या कहीं जाते हो, सब तुम्हारा किराया धंधा बेकार है। प्रमाण दे सकते, क्योंकि तुलसी वृक्ष न मानिए, गाय न मानो ढोर, मात पिता मनुष्य न मानिए, तीनों नंद किशोर। का तुलसी वृक्ष न मानिए, तुलसी कोई वृक्ष नहीं है, तुलसी क्या है? साक्षात मां है। तुलसी वृक्ष न मानिए, गाय न मानो ढोर, गाय कोई ढोर नहीं है। मात पिता मनुष्य न मानिए, तीनों नंद किशोर। गाय, तुलसी और माता पिता साक्षात भगवान के स्वरूप है। तुम मानते हो तो, और नहीं मानते हो तो भगवान भी तुम्हारे लिए पत्थर है, कुछ नहीं है। आपने माता पिता की, गाय की, तुलसी की सेवा की, आपने 4 धाम कर लिए, 18 पुराण सुन लिए, आपने 101 कुंडी कर लिया, सब कुछ कर लिया। तो इनकी सेवा नहीं कर रहे तो संसार है फटाफट। पिताजी कह रहे बेटा बिना जाए चित्रकूट काम है तुम्हें है काम है, रात दिन काम लगाए, लड़के ले गए 22 से 22 चित्रकूट बोल गए। अरे राम राम, मंदिर की भगवान तो देख है कि बेटा जन्म हम तुम्हें बाधे मिले, लेकिन तुम्हें पहले माँ मिली जिस तुम लड़के आए, तुम्हें पिता मिला, बच्चा हुआ और नहीं हुआ तो लोगों ने कहा कि फलाने गाँव में था, वो लगता है चले जाओ तो बच्चा हो जाएगा। उस बेचारे पिता ने तुम्हारे पीछे कर्जा काट लिया, बच्चे को लिया, पत्नी को लवाया और दरबार पहुंचा, लगवा दिया दरबार। बताओ क्या जाने? बोले भाई ढाइया में क्या है, ले बालक चाहे। दोता ने कृपा करी, भंडारा बोल दो पूरी गाई कुमारी कन्या कुमार भागवत कराए, कछु बन तो भाई वो करा दे, तो करा करा भोगो बालक। अब जैसी बालक हो गाँव के, बोले तुम क्या कर रहे यार, तुम क्या कछु नहीं कर पा रहे यार, बताओ इतने दिन बाद तुम्हें बालक हो, अरे बढ़िया चौक करो। बेचारो भगत को वो बाजी लगा लिया। पिता कितना आनंद में, पुत्र तो हुआ है, बाजी लगा के आया, खर्चा का पर्चा बन गया, चौक होने लगा, बढ़िया बधावा आ गया, टेंट लग गया, माइक लग गया, गाने बजाने वाले भैया पहुंच गए मस्ता बजा। 4 जने कह रहे हो, दुआ ने बधाई तो पिताजी की छाती भूल गई कि हमारा लड़का तो भाव देखो, दो आनंद हो गो। लड़का सियानो भाव तो बढ़िया, अपने फटे पे लड़का साजे पे अपन बिना दूध की चाय पी, बोले बेटा दूध दुआ दियो, और दूध दुआ के जा श्रीमान जी तगड़े भाई तो पढ़ाई की अब व्यवस्था करने दो, चाहे मकान बिक जाए, चाहे जमीन बिक जाए, चाहे पेट में न खा, तो बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ाओ।
जब पढ़ लिख के बाबूजी आए, बोले तुमने पिताजी हमारा ने करो का है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मर गए। माता पिता साक्षात घर के विष्णु देवता है, लेकिन विष्णु कब है? जब तुम मानो। भगवान नित्य अनवरत सेवा की प्यारे, कभी गोपों को नहीं बताया कि हम भगवान है। और हम भोपाल चले जाए, अपने काम से गए, बोले कहाँ गए थे? बोले मुख्यमंत्री से हाथ मिल के आ गो हमारा, तो हम मिलवे गए थे काम से। हुआ हम सोचते हैं कि हमारा बाहुल है, बड़े लोगों ने जुड़े जय हो। भगवान का नाम गोपाल पड़ा, गायों को चला। प्रहलाद नारद पराशर कुंडली को, व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म काव्य, रुक्मांग गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि, पुण्यानिमान परम भाग्यवतान्। सुखदेव भगवान कहते राजन, ऐसा पावन पुनीत ग्रंथ भागवत महापुराण जो भगवान का साक्षात स्वरूप है, ऐसा अभागा संसार में कौन प्राणी होगा जो इस शरण में नाम आ चाहे। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, भगवान ने गायों को चढ़ाया, सुंदर सुंदर ब्रज में जाकर के वहां लीलाएं की, और धन्य वो नंद सोड़ा जिनने जो सुख पाया। और हम तो कहते धन्य वो माँ। एक गृहस्थ आश्रम जो हम आप चलाते हैं ना, अगर गृहस्थ आश्रम ही ना हो तो बताओ राम कृष्ण की उत्पत्ति कहां से होगी? मैया कौशल्या, मैया यशोदा, मैया देवकी ना होती तो भगवान राम कृष्ण कहां से जन्म लेते? ये साधु संत महात्मा जपी तपी सन्यासी अमलात्मा धुनात्मा कहां होते? कहां से कथा वाचक होता और कहां से कथा श्रोता होते? आश्रम और गृहस्थ आश्रम एक दूसरे के पूरक बताए गए शास्त्र में। साधु क्या करता है? संसार को शिक्षा देता है। साधु संसार को शिक्षा देता है, और गृहस्थ आश्रम साधु को भिक्षा देता है। संसार को साधु शिक्षा दे रहा है, उसका पल्लव सुधर रहा है, और गृहस्थ आश्रम साधु को भिक्षा देता है, तो भंडारा चलता है। अब गृहस्थ आश्रम ना हो तो बताओ भंडारा कौन चलाएगा? चल रहा है। तो कथा से हम आपको ये सीखना चाहिए कि गायों की सेवा जब भगवान ने की तो हम आपको करना चाहिए। ये कोई साधारण पशु नहीं है। एक कल्याण में कथा आती है कि एक बार एक बहुत बड़े सम्राट राजा थे। गायों की विशेषता है, पुराण का प्रसंग आता है। बहुत बड़े सम्राट थे, उनके राजकुल में सब कुछ था, सर्वत्र आनंद था, लेकिन कमी को लेकर के संतान नहीं थी। एक कमी थी कि संतान नहीं थी। राजा का रणवास खूब अच्छा चल रहा था। एक दिन की बात न जाने कहां से एक साधु महात्मा पधारे, बड़े तपस्वी, बड़े मनुष्य। और साधु महाराज आए तो राजा तो बड़ा सम्मान करते थे। राजा है भाई, साधु को सम्मान करना पड़ेगा, ये अपनी विशेषता है। तो सुंदर आसन दिया और प्रजा से कहा कि कोई संत पधारे, शाम की आ जाना भैया, तो सत्संग होगा, क्योंकि साधु को सत्संग मिलेगा। तुलसियास जी कहते हैं, बिन सत्संग न हरि कथा, तेह बिन मोह न भाग, ओ मोह गए बिन राम पद होय न दृढ़ अनुराग। बिन सत्संग न हरि कथा, सत्संग कोई कराने का सामान नहीं कि 50 रुपए का मंगा लो, वो तुम्हें सत्संग में जाना पड़ेगा। और सत्संग कहाँ मिलेगा? संतों के पास, महाजनों के पास। राजा जैसी सुनते हैं तो पूरे रणवास को बुलाते हैं, सुंदर एक व्यासपीठ बनाते हैं, संत जी को पधारते हैं, वंदन करते हैं, गंध अक्षत से संत जी की पूजा करते हैं। संत जी पधारे। संत जी ने सुंदर ग्रंथ प्रखान किया, शास्त्रों का सुंदर प्रश्न किया।
अच्छे लगे संत जी? बोले राजा मांगो, प्रसन्न हो गए तुम्हारे रबड़ी मालपुआ से, हम क्या चाहते हैं? बोले महाराज सब कुछ है। तो किसी मंत्री ने कहा महाराज राजा के पास सब कुछ है पर एक कमी है कि इसके संतान नहीं। बोले अच्छा राजा कहा ही नहीं तुमने 3 दिन हो गए प्रसन्न करते, चलो हम तुम्हें भगवान का नाम लेके आशीर्वाद देते हैं, जाओ तुम्हें बेटा होगा। और भगवान की ऐसी कृपा कि संत जी ने आशीर्वाद दिया तो राजा भीज गए। बोले महाराज तो आप इसी राज्य में रहिए। बोले नहीं, रहता जोगी बहता पानी, हम तो संत हैं। अब पानी की अब क्या धारा चल रही है, कहाँ से आई कहाँ आई क्या पता। देखना संतों के वचन में क्या शक्ति होती है। तो राजा साहब ने कहा कि महाराज भजन पूजन करना है तो 25 बीघे में चंदन लगाए हुए कुटी बनवा देते हैं, प्रेम से भजन करिए। अनमय विनय किया तो प्रवचन चलता रहा तो संत जी रोक गए। भगवान की बड़ी कृपा, संत का आशीर्वाद, परमात्मा की कृपा, प्रगति की देन के रानी गर्भवती हुई और 9वें महीने में एक बालक का जन्म हो गया रानी की। देखो आनंद हो गया। और जैसी बालक हुआ तो संत जी की अब श्रद्धा और राजा की श्रद्धा और बढ़ गई। बोले संत बड़े पहुंचे हुए हैं, साधारण नहीं है। बताओ साल साल बीत गए शादी हुए, आज तक एक लल्ला का पल्ला नहीं डोला। उस संत जी बोले महाराज जी आप कहीं नहीं जा सकते हैं, आपका जीवन इसी भूमि में पूरा होगा। बोले महाराज ऐसा मत कहो। बोले नहीं महाराज, हम राधा कृष्ण का सुंदर मंदिर बनवा दे रहे, तुम्हारे चरणों में दास और दासी लगा दे रहे, यही सेवा भगवानी करो, वो यही रहो। जब राजा ने ज्यादा कहा तो संत जी ने कहा ठीक है भाई, भजन पूजन कहाँ कहीं करना है, यही चलता रहेगा। भजन पूजन के लिए संत जी बैठ गए। जैसे ही वो बालक, सुनना कथा बड़े ध्यान से, कथा 2 जन्म की है, पता लगेगा कि किस काम करने से क्या होता है। आप कहते ना महाराज ना जाने कौन जन्म के भाग हमारे फूट गए, अब भाग फूट गए या जग गए, तो कथा बताइए। संत जी रहने लगे, सौभाग्य का विषय बना बालक। धीरे धीरे राजा का कुमार बड़ा हुआ और जैसे बड़ा हुआ तो पढ़ने लिखने लगा, सुंदर स्कूल सुंदर वस्त्र पहनने लगा, संस्कारी बन गए। तो उसी लड़के के दिखुआ भी आने लगे देखने वाले। तो राजा के पास कोई देखने वाला आ रहा है, तुरंत कहे भैया संत जी के पास जाओ, उन्हीं का बालक दिया वो कोई शादी करेंगे, हम कुछ नहीं। ऐसा प्रेम होता ना समाज में कि भैया बड़े भैया कह रहे थे हमने कुछ नहीं करना। तो संत जी के पास पहुंचाया गया। राजा ने प्रसन्न जी प्रसन्न हो, बोले महाराज अब आप ही बहुत देख भी जाओ, आप ही सब बचो, आप ही के पूरे आशीर्वाद सब कुछ का हुआ है। संत जी गए तो संत जी ने पंचांग खोला, सब कुछ ग्रह लगन देखा, बोले ठीक है। और जाकर के बच्ची को देखा तो बच्ची ने सबसे पहले संत जी को देखा तो संबंध पक्का कर दिया। शादी का समय आया तो संत जी ही शादी पढ़ने के लिए गए। संत जी शादी पढ़ने के लिए बारात भी गई। अब संत जी ने सुंदर शादी पढ़ी, सब कुछ हुआ, बारात लौट आई तो अब रनवास में अपने अपने जगह सब सो गए। संत जी अपने कुटिया में सो गए, राजा अपने महलों में सो गए, बराती घराती जो थे वो अपने यहाँ सो गए और अपना अपना सब विश्राम करने थे, थके मारने थे। क्योंकि बारात में किसी को कोई भी से मतलब थोड़ी होता है, अपने अपने काम से मतलब होता है। कन्या चाहत रूप धन मात पिता विख्यात, ओ दान मान समधी चाहत लेकिन भोजन चाहत बड़ा। कन्या चाहत रूप, कन्या क्या सोचती है ब्याह में कि सुंदर दूल्हा मिले, हम दुल्हा सरकार सुंदर हो ये कहो। तो कन्या चाहत रूप धन मात पिता विख्यात, जिस घर में जाए हमारे ससुर बहुत ऊंचे हो, संपत्ति हो, वो समझी सबका चाह सुनो। दान मान समधी चाहत, दान मान समधी चाहत, बेला कितने कोटी का, कितने को पक्का, कितने सोफा सेट के जो समझी का चाहत, लेकिन भोजन चाहत बड़ा। और बारात में तो भोजन मिल गए ज्यादा, हाथ तो टीका 50 को टीका हो जाए, 10 को घर जाओ पीछे बोलता। कन्या चाहत रूप धन मात पिता विख्यात, और दान मान समधी चाहत भोजन चाहत बड़ा। तो बारात लौट के अपने घरे चली, संत जी सो गए। अब रात का देखना क्या हुआ। पहली रात है जो राजा के कुंवर का शादी होकर आई है, बच्ची आई, तो दोनों पति पत्नी नव दंपति गए, वो अपने जाकर के एक अपने भवन में चले गए। संत जी अपनी जगह, रनवास में अपनी जगह। रात के क्या होता है देखते हैं, यहाँ से कथा का टाइटल चालू होता है। रात्रि का समय तो ऐसा होता है कि अब पुरुष वर्ग जल्दी सो जाते हैं, माताओं का स्वभाव होता है कि कंगन उतारे, चूड़ी पहनी, हार उतारा, इसमें डिब्बे में रखा किया, ऐसे किया, इधर का उधर किया, चलता रहता है। तो राजा साहब की जो कुंवर थे जिनकी शादी होकर आई वो सो गए, और जो नई नवीनी बहू आई वो लेट सोई। तो एक सामने तलवार टंगी थी सामने ऊपर, और नीचे उसी के नीचे राजा का कुंवर सो रहा था।
सोते सोते जब कुंवर सो गया, बच्ची की वो ना जाने कहां से कैसी नजर उस तलवार पर पहुंच गई और तलवार की मयान इतनी चमचमा रही थी तो बच्ची का दिमाग आकर्षित हुआ कि बताओ जब तलवार की मयान इतनी सुंदर लग रही है, इतनी चमचमा रही है, तो तलवार कितनी सुंदर नहीं होगी। देखना क्या उसको मन में एक अब बात प्रकट हो रहा है। रात्रि का समय है, प्रथम दिवस है, नवदंपति का प्रथम समय होते हुए उसको एक कुतर्क हो रहा है। और कुतर्क ने क्या किया कि तलवार पकड़ने का साहस रखा उसने। तो जैसे उसने तलवार निकाली ऊपर से और मयान से तलवार निकाली बंधुओं, उस रानी की, उस राजा कि कुंवर की पत्नी का ऐसा बैलेंस पकड़ गया बच्ची के हाथ का तलवार का कि मयान से तलवार छूट करके राजा की कुंवर की गर्दन पे गई। वो गर्दन करके पहला दिन देखना वहां कुंवर सो रहा है और जैसे उसने तलवार मयान से निकाली ऐसा बैलेंस पकड़ा हाथ का उसका कि पहले की तलवार बड़ी बड़ी हुआ करती थी, अब तो कछू नहीं है, पहले की तलवार छक के छक चलती है बड़ी तलवार। तो ऐसा बैलेंस पकड़ा उसने बच्ची का कि तलवार छोटी और राजा की गर्दन पे लगी। पहला दिन गर्दन सिर से अलग हो गई धड़ से और खून ही खून बहाने लगा। तो वो बच्चे पुकारी किसका नाम लगा, अब किसका नाम लगाए, तो हमसे अपराध बन गया। तो चिल्लाने लगी। तो राजा की बेटी ने सबसे पहले जब तय करने गए थे और शादी पढ़ने गए थे संत जी को देखा था, बोलो मत उसी को पहचानती थी, नाव पंडित सब जगह। और राजा महाराजा के शादी में तो हम गए तो वहां तो जैसे सबकी शादी होती है हम लोगों की, तो सब कोई बनाती भी चले जाती है राजाओं की आज भी मर्यादा। तो वहां नाव रहेगा और पंडित रहेगा, उसको पूरी पैसे दे दिए जाएंगे, बक्सा पहुंचा दिया जाएगा, ना कोई रहेगा, बराती कुछ नहीं रहते वहां पर, सबको भगा दिया जाता और उसी पर्दे में मंडप शादी होती, परंपरा है। तो बंधुओं क्या हुआ कि बच्ची ने सोचा किसका नाम लगाया भगवान ने, तो अपराध हो गया, गला कट गया बच्चे का। तो चिल्लानी अरे गजब हो गया, लुट गए दोनों। तो पूरा रनवास टूट पड़ा भैया। पहला दिन क्या हुआ, पूरा रनवास टूटा, पहुंचा वहां देखा बच्ची क्या हो गया। अब बोले अब भक्ति देगी किसका नाम लगा दे, बेटा क्या हुआ, बोले देखो ये देखो पिताजी किसने किया ये, बोले पिताजी। अब उसने सोचा कि हम किसी को पहचानते नहीं, बोले पिताजी जो संत जी थे ना वो सफेद दाढ़ी वाले संत जी, देखना संत ने कुछ नहीं किया, उसको बेकार करके कलंक लग रहा है। क्यों लग रहा है, कथा बता रही। संत जी थे ना वो दाढ़ी वाले, अब वो अभी आए तो उनने कुंजी खोली हमारी, तो वो इनका गला काट दिया और हम सोने ही जा रहे थे तो हम जग गए, तो हम बच गए। अच्छा राजा बोले उद्दोष चंद तुम्हें शर्म नहीं आती है, तो मैंने अपने आशीर्वाद से बालक दिया, शादी भी की, और तुम आके बताओ ये बच्ची झूठ तो बोल नहीं सकती है, और तुमने हमारे पुत्र को काट दिया। संत ने तुरंत दिया आदेश, संतों के पास पहुंचे। राजा बोले क्यों महाराज क्या हो रहा है, तो संत जी थके बांधे सो रहे थे, उनको क्या पता वो तो कितना निष्कलंक थे। संत जी को जैसी जगाया गया, संत जी का महाराज बोले राजा राती को भाग दिया, बोले भाग दिया है चोर कहीं के पाखंडी, तुमने पुत्र को काट दिया कि सोगा कहते भाग दिया है, चलो। बोले राजा तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई क्या बोल रहे तुम, अच्छे भले सो रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का पूजन करेंगे, 2 घंटे का समय रहा, गालियां क्यों पकड़े, अब सब बोल रहे। अरे बोले कुछ नहीं चलो पहले। तो जैसे लेकर के पहुंची तो 25 दूर से बोले हाँ पिताजी यही है, इन्हीं ने तलवार चलाई है, इन्हीं ने काट दिया अभी तो तुम्हारे बेटे को, हमको काटने जा रहे थे तो हम सोने में थोड़ी देर थे तो जग गए। अरे संत जी ने देखा क्या हो गया, कहाँ का क्या हो रहा है, बुद्धि काम नहीं कर, कहा महाराज हमने तो कुछ नहीं किया। अरे बोले कुछ नहीं, वो बच्ची बता रही है प्रमाण सामने, और बच्ची हर बार संत जी को कहे। राजा ने आदेश दिया जाओ, संत जी ने हमारे पुत्र को मारा है, इनके दोनों हाथ कटवा दिए, इसी पर तत्क्षण आदेश। मंत्री पहुंचे, बेचारे संत के दोनों हाथ काट दिए, बेगर करेगा उसको परिणाम मिलेगा, कुछ तो नहीं किया उसने, हाथ काटे। तो संत बड़े महान थे, संत ने कहा कि हमने जब कुछ किया नहीं है, ये मालक की कृपा है, संसार चलता है, और हमने भजनानंदी संत बताओ बेगर करके दोनों हाथ कट गए। तो टूटे हाथों का साथ रहा, बेचारे को रोना रोना आ रहा है। और संत जी संसार को छोड़ करके कहा हमें किसी मिलना ही नहीं, और धर्म नगरी काशी पहुंचे, जहाँ की विजय शंकर नाम की जोशी बड़े विद्वान, जिनके नाम से पंचांग आता है, लाला राम की बब्बा का नाम था विजय शंकर जोशी, बहुत बड़े जोशी। उनके पास पहुंचे, बोले महाराज जी अभी पंचांग खोलिए। बोले अरे संत जी क्या हो गया, दोनों हाथ कट गए। बोले उसी का पता लगाने के लिए तो आए कि हमने क्या अपराध किया जो ऐसा हमारे साथ हो गया। संत जी ने ऐसी कहा तो जोशी महाराज ने तुरंत पंचांग खोला। बोले महाराज जी अभी बताइए कि हमारे भाग का और हमारे पूरे कर्म का गुणा भाग कीजिए। संत जी ने ऐसी कहा तो जोशी ने गुणा भाग किया, गुणा भाग करते 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 1 घंटा लग गया, लंबा पेज भाग गया। बोले सुनो ये तुम्हारी दुर्दशा क्यों हुई, बोले कैसे हुई, बोले संत जी तुम तो पिछले जन्म में भी संत थे,
पिछले जन्म में तुम संत थे। बोले फिर महाराज? बोले तुम भजनानंदी संत थे, भजन ही करते थे। तुम्हारा आश्रम जंगल में था, निर्जन में था, कानन में था, वहाँ कोई कोई कभी जाता था, क्योंकि साधना संत करते थे। तो साधना भजन एकांत में होता है, इसलिए वो संत अपना एकांत में बनाते थे आश्रम। महाराज एक दिन की बात सुनो कि आप माला जप रहे थे, भगवान का भजन कर रहे थे, एक कसाई एक गाय को ढकेल रहा था। एक कसाई एक गाय को मारने के चक्कर में पीछे से लिए हुए बका उसको मारने के लिए उद्यत था। और वो गाय ने सोचा कि मैं अवाक हूँ, पशु रूप में हूँ, मैं बोल तो सकती नहीं है, तो कहाँ जाऊँ? हो सकता है संत भगवान के रूप होते हैं और भगवान ने हमको चढ़ाया है, जिनका नाम गोपाल पड़ा, तो हो सकता है संत बचा ले। पशु जानते समय पर बोलते नहीं, क्योंकि उनको सीऊ नहीं मिली। तो संत जी के पास वो गाय पहुंची, के आश्रम पहुंच जाएंगे तो संत जी सारे बचा ले हम। जैसे वहां गाय पहुंची, वो पीछे लगा था कसाई। तो संत जी भजन कर रहे थे तो बोल नहीं सकते थे, तो गाय ने 4-5 बार संत जी के चरणों में अपना माथा पटका के, हे संत बचा लेना, पीछे कसाई आ रहा है, मार देगा, आप यो बचा लो। तो संत जी ने जैसे ही वो समझ नहीं पाए, भजन कर रहे थे अपना, कर्मों का फल देखना गलती कहां से कहां पहुंचती है व्यक्ति की। तो जैसे ही वहां गाय माता पहुंची, चरणों में उन्होंने माथा टेका और जाके संत जी की कुटिया के पीछे डूब गई कि अब कसाई आएगा तो संत जी यहीं से लौटा देंगे, यहाँ बचा लें। पीछे कसाई आया, महाराज बताओ एक गाय आई थी वो कहाँ गई? तो संत जी ने दोनों हाथ कर दिए, इशारा कर दिया कि पीछे रुकी। कसाई गया और कसाई ने उस गाय को मार दिया। संत जी सुनो, हमने बुढ़ावा किया आपका, जो किससे न जाता तुम्हारे कर्म को अच्छे तुम पैसे संत बने संसार में आके, दोबारा तुम्हें संति की होनी मिली मरने की बात। बोले महाराज जो समझी सुनना, जो बताओ के बाद हम हाथ काय कट गए हमारे। बोले वही तो हम बताने जा रहे हैं, सुनो तो आप पुनः संत बनाए गए ब्रह्मा की सृष्टि में। आपको जब आप राजा के राज्य पहुंचे और वो कुंवर हुआ, तो वो कुंवर नहीं है, वो हुआ कसाई। और बोले महाराज बताओ हमने मारा, हमारा नाम लगा? बोले कुछ नहीं है, जब शादी होकर के आई, कर्मों का फल तुम्हारे सामने है। बोले जब शादी होकर के आई तो सबसे पहले तलवार को निकाला, हाथ का बैलेंस बिगड़ा, तलवार छूटी, वो कुंवर जी के गर्दन पे गिर गई, धड़ से शीश अलग हो गया। बोले कैसे हो गया? बोले वो जो बच्ची आई वो गाय बन गई। तो गाय ने पहले, गाय को किसने मारा था? कसाई ने मारा था। तो कसाई कौन बना? कसाई बना वो राजा का बेटा।